बनारस की तंग गलियों में रहने वाले बूढ़े चित्रकार माधव का जीवन भर का एक ही सपना था, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के सबसे दिव्य और जीवंत रूप को अपने कैनवास पर उतारना। सालों की साधना और अनगिनत कोशिशों के बावजूद उसे हमेशा यही लगता कि उसके चित्रों में वो शिव तत्व गायब है जो रूह को छू ले। इस वर्ष माधव बहुत बीमार था, हाथ कांप रहे थे और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी। फिर भी उसने ठान लिया था कि वह अपनी अंतिम शिवरात्रि पर महादेव का दीदार जरूर करेगा। आधी रात को जब पूरी काशी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही थी, माधव कांपते हाथों से ब्रश थामे अपनी पेंटिंग पूरी करने की जद्दोजहद कर रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई और बाहर ठंड से ठिठुरता, भूख से बेहाल एक नन्हा बालक खड़ा मिला। माधव ने अपनी अधूरी पेंटिंग छोड़कर उस बालक को भीतर बुलाया, उसे अपनी इकलौती गर्म चादर ओढ़ाई और अपने हिस्से का दूध पिलाया। जब बालक ने पूछा कि वह क्या बना रहा है, तो माधव ने उदासी से कहा कि वह बरसों से महादेव को ढूंढ रहा है, पर उसे वो कहीं मिलते ही नहीं। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, महादेव तो यहीं हैं, बस आप गलत जगह देख रहे हैं। उस बालक की आंखों में छिपी असीम शांति और उसके निस्वार्थ मुस्कान को देखकर माधव के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने तुरंत ब्रश उठाया और उस बालक की मासूमियत और उस पल के सुकून को ढाल बनाकर चित्र उकेरना शुरू कर दिया। रात बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ जब चित्र पूरा हुआ तो वह दुनिया की सबसे सुंदर शिव प्रतिमा थी। जैसे ही माधव ने उस बालक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़कर देखा, कमरा खाली था और दरवाजा अंदर से बंद था। माधव की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि महादेव मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के उन पलों में बसते हैं जहां एक इंसान दूसरे के काम आता है। अगर आप महादेव की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हैं हर हर महादेव।